आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। गुजराती समाज समिति देहरादून को देहरादून में बहुप्रतीक्षित नवरात्रि गरबा समारोह की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कार्यक्रम गुजरात के सार को देहरादून के दिल में लाने के लिए तैयार है, क्योंकि शहर के निवासी और आगंतुक नवरात्रि के शुभ त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। 5 दिवसीय उत्सव पारंपरिक गरबा और डांडिया रास नृत्य रूपों का आनंददायक मिश्रण होगा, जो गुजरात के शानदार रंगों, लय और ऊर्जा का प्रदर्शन करेगा। यह कार्यक्रम आनंद, एकजुटता और भक्ति की एक शाम का वादा करता है, क्योंकि उपस्थित लोग गरबा संगीत की जीवन धुनों का आनंद लेते हैं और उत्साही नृत्य प्रदर्शन में संलग्न होते हैं। गुजराती महिलाएं माँ की पूजा करके आराधना करती हैं, नारी शक्ति की पूजा करते हैं, माँ को समूचे विश्व की अनिष्टों से रक्षा करने के लिए विनती करते हैं। सांस्कृतिक प्रदर्शनों के अलावा उपस्थित लोगों को स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन का स्वाद लेने और गर्मजोशी और स्वागत भरे माहौल का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। गुजरात समाज समिति देहरादून सभी को आने और इस भव्य उत्साह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। आइए हम हाथ मिलाएं और खुद को नवरात्रि की भावना में डुबो दें। यह एक ऐसी घटना है जिसे चूकना नहीं चाहिए। महेंद्र भट्ट है। हम गुजराती समाज समिति देहरादून का अध्यक्ष हूँ मैं, और गुजराती समाज की स्थापना 2021 में हमने करी थी। 2021, 22 और 23 ये तीसरा नवरात्र हम मना रहे हैं। साल में 5-6 दिन हम लोग यहाँ साथ में सब मिलकर हम गुजराती परिवार सारे और सोसाइटी के लोग डांडिया का, गरबा का आयोजन करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। और इस प्रकार से हम जो हमारा गुजराती कल्चर है, नवरात्र जो मनाने का, उसको हम लोग यहाँ एंजॉय करते हैं सब मिलकर। और 5 दिन का प्रोग्राम होता है। माँ की आरती होती है पहले, उसके बाद सब महिलाएं और पुरुष सब एक साथ मिलकर जो माताजी के गरबे होते हैं उसका आनंद लेते हैं। देखो, ऐसा है ना कि सबसे पहले तो माँ की आरती होती है। माँ की आरती के बाद प्रसाद वितरण वगैरह जो होता है भोग लगा के, और उसके बाद सारे लोग जो हमारा ओरिजिनल फोक डांस है, जो इसको गरबा कहते हैं, और उसको गरबा को जो लेडीज़ और महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके एक साथ डांडिया होता है वो खेलते हैं। और इस प्रकार से माँ की आराधना करते हैं हम लोग कि माँ हमारे साथ पूरे साल रहे और हमारी रक्षा करे। ये गुजराती कल्चर का एक बहुत बड़ा वो है। और माँ है वो नारी शक्ति है, नारी शक्ति की पूजा है ये। मैं गुजराती सेवा समाज समिति का फाउंडर मेंबर के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 18 साल से हम लोग देहरादून में हैं और कई सालों से गरबा की एक्टिविटी कर रहे हैं। ये मुख्य हमारा मूड गुजराती कल्चरल एक्टिविटी है, और उसको हम पूरा जहाँ जहाँ भी हो सके वहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और माँ की आराधना ये देवभूमि में आके अच्छे से सब लोग समझे और अच्छे से निभाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। 150 फैमिली जुड़े हुए हैं इस संस्था से। और इसके अलावा भी हम काफ़ी सांस्कृतिक प्रवृत्ति, जैसे होली मनाते हैं, उसके अलावा स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं, दिवाली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, पिकनिक करते हैं। ये सब करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे गुजरात से आके यहाँ देवभूमि में बसे लोग को गुजरात की कोई कमी ना लगे, और एक परिवार यहाँ होके सब एकजुट होके सब त्यौहार आनंदित होके उत्सव मनाए। जी मैम। मेरा नाम हर्षा भट्ट है। गुजराती समाज समिति की फाउंडिंग मेंबर हूँ मैं। और यहाँ पे गरबा हम लोग नवरात्र में 5-6 दिन के लिए करते हैं। और इसका मुख्य कारण है लेडीज़ का जो मतलब अपने कल्चर का जो है उसको संभालने के लिए
गरबा भी करते हैं। और गरबा लगभग 4 या 5 घंटे हम लोग रोज़ रात को यहाँ पे खेलते हैं। और इस गरबा के दौरान भी मतलब साल भर में हमें लेडीज़ को इतना ज़्यादा मिलने का समय नहीं मिलता जितना इस समय गरबा के टाइम पे उतना हमारा मिलने का समय मिल जाता है। और जो ये पीछे डेकोरेशन वगैरह देख रहे हैं आप, ये सारी डेकोरेशन हमने खुद से अपने हाथों से बना के ये करवाई है, तैयार करी है। तो और जो इस समय नवरात्र के दौरान जो हम लोग हमारे गेस्ट को खाना वगैरह भी जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम गुजराती फूड ही बना के लोगों को हम लोग खिलाते हैं। वो देखिए, इसका आयोजन तो हम सब लोग फाउंडिंग मेंबर और गुजराती समाज जो देहरादून में है, जिसकी स्थापना हमने 2022 में की थी, और ये हमारा लगभग 3रा साल है जब हमने छोटे से आयोजन से शुरुआत की थी। आज हम यहाँ तक पहुँचे धीरे धीरे। तो बस वही है कि कम्युनिटी का साथ मिलता रहता है और हम आयोजन करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेजरली फंक्शन गुजरात में क्या होता है, गुजरात में जो नवरात्रि है उसको वाइब्रेंट नवरात्रि होती है। वहाँ पे हम गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, राइट। तो हम 9 दिन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डांस, पर ये क्या होता है कि माता जी की जो माँ अम्बे है उनकी हम आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और फिर शाम को हम सब मिलके गरबा खेलते। तो ये एक कम्युनिटी का त्यौहार है। इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजियस फेस्टिवल, पर यहाँ पे हर कोई आके आता है, साथ में गरबे खेलता है। वो एक लय, एक ताल, एक रिदम में। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डांस, पर ये जीवन में सहकार और सत्कार की भावना भी जगाता है। और वो ही हमारा गुजराती समाज का मोटो भी है। समाज की स्थापना जो 2022 में हमने करी है, रहे तो हम लोग कई सालों से रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से गुजरात से आके यहाँ पे अपना कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस कर रहा है। तो बसे में, लेकिन अब कुछ साल से हम प्रयास कर रहे थे यहाँ गुजराती समाज की स्थापना करने के लिए। और 2022 मार्च में हमने पंजीकृत कराया, रजिस्ट्रेशन कराया गुजराती समाज समिति देहरादून का। बस हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी यहाँ पे गुजराती समाज या गुजराती लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, उन सबको मतलब यहाँ पे सबको इकट्ठा करें, और जो भी हमारा गुजराती कल्चर है उसको हम मतलब निभा सकें। और आगे हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी यही मतलब देना चाहते हैं कि वो अपना कल्चर भूले नहीं। इसीलिए हम समय समय पर जैसे नवरात्रि के टाइम पे गरबा और डांडिया का आयोजन करते हैं, और वैसे पिकनिक का करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, और होली का, मतलब सब त्यौहार कोशिश करते हैं सब गुजराती परिवार जितने हैं सब आपस में मिलजुल के मनाएं और सब अच्छे से रहें। बस यही है। मिट्टी की लिपण है ये, ठीक है। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो वर्क किया गया है वो भी हाथों से पेंट किया गया है। और ये जो लगाए गए हैं, मिरर लगाए गए हैं, यहाँ दिए रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई हुई है। जो गुजरात में जो गांव के छोटे छोटे घर होते हैं उसके अंदर ये पहले की जाती थी, तो इसको लिपण बोलते हैं। माता जी को यहाँ विराजमान करने के लिए सब महिलाओं ने